श्री देव्यातर्वशीर्षम। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनजा भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वदेवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का धारण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पुषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हविर्द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म स्वरूप और यज्ञ होमों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्यों में प्रवृत्त करने वाली कल्याणार्थी को सदा नमस्कार है। गुण सामान्य अवस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नित्यमयुक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग्रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वे देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वह प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। शिव शक्तिर्भेद रूपा ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासनात्मिका समरसी भूत शिव शक्त्यात्मक ब्रह्मा स्वरूप का निर्माण ज्ञान देने वाली सर्वतत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, आपको मेरा प्रणाम है। ये परमात्मा की शक्ति है। ये विश्व मोहिनी है। पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह हर शोक को पार कर जाता है। भगवती, तुम्हें नमस्कार है। माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। वही ये अष्ट वसु है। वही ये एकादश रुद्र है।
वही ये 12 आदित्य है, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव है, वही ये यातदान असुर राक्षस पिशाच यक्ष और सिद्ध है, वही ये सत्व रज तम है, वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु है, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी है, वही पाप नाश करने वाली भोग मोक्ष देने वाली अंतरहित विजयधिष्ठात्री निर्दोष शरण लेने योग्य कल्याण धात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद स्वरूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जो की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृत कमल के मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली पाश और अंकुश धारण करने वाली मनोहर रूप वाली वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए 3 नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकटों को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसीलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं। जिसका अनंत नहीं मिलता, इसीलिए जिसे अनंता कहते हैं। जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्ष्य कहते हैं। जिसका जन्म नहीं आता, समझ में नहीं आता, इसीलिए जिसे अजा कहते हैं। जो अकेले ही सर्वत्र है, इसीलिए जिसे एका कहते हैं। जो अकेले ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसीलिए जिसे नैका कहते हैं। वह इसीलिए अज्ञेया अनंता अलक्ष्या अजा एका और नैका कहलाती है। सब मंत्रों में मातृका और मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। उन दुर्विज्ञेय दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है, उसे पंचअथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी आर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत बार इत्यादि इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है।